अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज 5वीं जमात के इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यह वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 5th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। हम देखेंगे किस तरह से कैरेक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं और एक्शन कर रहे हैं। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल जो कि यूनिट 2 का पेज नंबर 16 पर है, टाइटल द लिटिल रेड हेन। जैसा कि यहाँ पर हमें पिक्चर में नजर आ रहा है, A little red hen lived on a farm with a cat, a dog and a duck. क्या कह रहे हैं? A little red hen lived on a farm with a cat, dog and a duck. ठीक है, एक लिटिल रेड हेन थी जो कि फार्म यानी खेत पे रहा करती थी, है ना। हम जानते हैं कि फार्म यानी खेतों में जो फार्मर होता है उसके पास बहुत सारे एनिमल्स वगैरह भी होते हैं और उनके पास हेन एंड कॉक्स और डक्स भी होती हैं, डॉग्स भी होते हैं, उनके पास कैट्स भी होती हैं। इसके अलावा और अदर एनिमल्स में काउज, बफेलोज, गोट्स वगैरह, ये तमाम चीजें फार्मर्स के फार्म में होती हैं। तो ये जिस जगह की स्टोरी चल रही है वहां पर एक लिटिल रेड हेन थी जिसके साथ कैट, डॉग और डक ये तीनों भी रहा करते थे। आगे स्टोरी है कि वन डे जैसे ही वो दाने उसे मिले उसने अपने फ्रेंड्स की तरफ देखा, यानी जो डॉग, डक और कैट उसके साथ रहा करते थे उन लोगों से उसने पूछा। क्या पूछा? Who will sow the wheat? She said. Who will sow, है ना। Who ये क्वेश्चन होता है जब हमें पूछना हो कि कौन। So who will sow the wheat? So यहाँ पर देखिए बच्चों एक नया वर्ड आया हुआ है, sow, SOW। सो का मतलब होता है बीज बोना, ना। बीज बोना क्या होता है? हमने ईवीएस में पढ़ा हुआ है कि जब किसान किसी फसल को उगाना चाहते हैं तो पहले वो बीज को बोते हैं, जमीन में गाड़ते हैं। तो इस अमल को इंग्लिश में उसके लिए वर्ब यूज होता है SOW, सो। सो यहाँ पर क्या कहा? Who will sow the wheat? ये जो गेहूं के दाने मिले हैं इसे कौन बोएगा? अब जब उसने क्वेश्चन किया तो एक एक करके उन अदर एनिमल्स ने क्या कहा। पहले डक ने कहा नॉट आई, सेड द डक। ना, डक ने क्या कहा? नॉट आई, यानी मैं नहीं करूंगा, है ना, मैं ये काम नहीं करने वाला। इसी तरह जब कैट से पूछा तो कैट ने भी कहा नॉट आई, सेड द कैट। कैट ने भी नहीं कह दिया कि मैं भी नहीं करूंगा। उन दोनों की तरह ही डॉग ने भी क्या कहा? नॉट आई, सेड द डॉग। डॉग ने भी वही जुमला कहा, नॉट आई। देखिए यहाँ पर 4 ही लोग हैं, उसमें से एक हेन है और उसे व्हीट के जो ग्रेन्स मिले हुए हैं उन ग्रेन्स के बारे में उसने अदर एनिमल्स से जब पूछा कि हु विल सो द व्हीट, हु विल सो, है ना, कौन इन दानों को बोएगा, तो तीनों ने ही कहा नॉट आई, नॉट आई, नॉट आई। तीनों का जवाब सुनने के बाद लिटिल रेड हेन ने क्या कहा? वेरी वेल देन। ना, वेरी वेल देन का मतलब होता है ठीक है फिर। आई विल,
है ना। आगे सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट हो जाता है, वेरी वेल देन आई विल, सेड द लिटिल रेड हेन ना। उस छोटी सी रेड वाली जो हेन है उसने क्या कहा, ठीक है मैं ही कर लेती हूँ। यानी उसने जो 100 काम करने के लिए कहा था, सोइंग का काम, अब वो खुद ही कर लेगी, क्योंकि जो 3 उसके फ्रेंड्स हैं उन लोगों ने काम करने से मना कर दिया। अब आगे, so she sowed the wheat, so she sowed the wheat, उसने उन व्हीट के जो ग्रेन्स थे उसको सो करना शुरू किया, उसको जमीन में बो दिया। जब कुछ दिन गुजर गए तो वहां पर क्या हुआ कि आफ्टर सम टाइम द व्हीट ग्रू टॉल विथ ईयर्स फुल ऑफ ग्रेन। आफ्टर सम टाइम यानी कुछ वक्त गुजरने के बाद जो व्हीट उसने बोया था अब वो ग्रो हो गए हैं ना। ग्रीव का मतलब होता है पौधे का उगाना, पौधे का परवान चढ़ना। तो वो उगाए थे टॉल, यानी वो जो पौधे थे अब वो टॉल हो गए थे विथ ईयर्स, और उसके ऊपर ईयर्स थे। ईयर्स कहते हैं बालियों को, जो गेहूं की, जैसा पिक्चर में हमें नजर आ रहा है, गेहूं के जो ये पौधे हैं उसमें इस तरह से जो गेहूं के बालियां लगी हुई है ना, उसे ईयर्स कहा जाता है। फुल ऑफ ग्रेन, और उसमें हर ईयर्स यानी हर बाली में बहुत सारे ग्रेन्स लगे हुए थे। यानी जो गेहूं उसने बोए थे अब उसकी फसल तैयार हो गई थी, अब उसमें बहुत सारे दाने लगे हुए थे। जब फसल तैयार हो गई तो लिटिल रेड हेन ने फिर से तीनों से पूछा। उसने क्या पूछा, हु विल कट द व्हीट, आस्क्ड द लिटिल रेड हेन। आस्क का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन करना, पूछना। तो उसने वही पूछा कि हु विल कट द व्हीट, अब इस व्हीट को कौन कट करेगा, यानी उस फसल की कटाई कौन करेगा। क्या जवाब दिया, आगे वैसा ही तीनों ने फिर से जवाब दे दिया। पहले डक ने कहा, नॉट आई, सेड द डक। कैट ने कहा, नॉट आई, सेड द कैट। नॉट आई, सेड द डॉग। तीनों ने फिर वैसा ही कह दिया कि नहीं, हम नहीं करेंगे। यानी डक ने कहा मैं नहीं करूंगा, कैट ने भी वही कहा मैं नहीं करूंगा, और डॉग ने भी वही कहा मैं नहीं करूंगा। तीनों की बात सुनने के बाद लिटिल रेड हेन ने क्या कहा, वेरी वेल देन ना, यानी तो फिर ठीक है, आई विल, मैं ही कर लूंगी। यानी उसने जब देखा कि तीनों ही काम करने से मना कर रहे हैं तो उसने खुद ही इरादा कर लिया कि ठीक है, कटिंग का काम भी मैं अकेले ही कर लेती हूँ। So she cut the wheat। इस तरह उस लिटिल रेड हेन ने व्हीट को काटना शुरू कर दिया। अब व्हीट को फिर से एक सवाल आया। इस बार उसने पूछा, नाउ शी सेड, हु विल थ्रेश द व्हीट, हु विल थ्रेश द व्हीट ना। थ्रेश क्या होता है कि जो गेहूं या इस तरह के जो पौधे होते हैं जिसमें उसकी जो गेहूं की बालियां होती हैं उसमें से दाने निकालने का जो अमल होता है उसे थ्रेश कहते हैं, जिसमें उन बालियों को किसी सख्त जगह या पत्थर के ऊपर पटकना होता है, जिसमें से गेहूं के दाने अलग हो जाते हैं और जो पौधे और उसके छिलके वगैरह रहते हैं वो अलग हो जाते हैं। इस अमल को कहा जाता है थ्रेश। तो लिटिल रेड हेन ने पूछा, हु विल थ्रेश द व्हीट। अब ये गेहूं की फसल जो कट गई है उसको थ्रेशिंग कौन करेगा। तो तीनों ने फिर से जवाब दिया। पहले डक ने कहा, सेड द डक, नॉट आई,
उसके बाद कैट ने भी वही जवाब दिया, नॉट आई, और डॉग ने भी वही जवाब दिया, नॉट आई, सेड द डॉग। तीनों की बातें सुनने के बाद लिटिल रेड हेन ने क्या कहा, वेरी वेल देन, सेड द लिटिल रेड हेन, आई विल। ठीक है, ये भी मैं ही कर लेंगे, है ना। देखिए, अब पहले जब सो करने के लिए कहा तब भी तीनों ने मना कर दिया, फिर जब फसल लग गई तो कटिंग करने के लिए भी तीनों ने मना कर दिया, अब थ्रेशिंग के लिए भी तीनों ने मना कर दिया। तो लिटिल रेड हेन ने क्या कहा, मैं ही कर लूंगी। देखिए, ये जो नीचे पिक्चर नजर आ रही है इसे कहा जाता है थ्रेशिंग। ओके, सो शी थ्रेश्ड द व्हीट। इस तरह उस लिटिल रेड हेन ने अपने ही हाथों से थ्रेशिंग करना शुरू कर दी। सारे उस गेहूं की बालियों में से जो वीट थे उसको इस तरह थ्रेशिंग कर करके अलग कर दिया। अब अगली स्टेप में उसने फिर क्वेश्चन किया, When the wheat was threshed, she said, है ना, जब थ्रेशिंग हो गई यानी उन गेहूं की बालियों में से गेहूं के दानों को अलग कर लिया, तो उसने पूछा, Who will grind the wheat? Who will grind the wheat? ग्रिंड कहते हैं आटा पीसने को, है ना। आटा, जब गेहूं को हम पीसने का अमल करते हैं तो जब गेहूं को पीसकर आटा बनाया जाता है उसे ग्रिंड कहा जाता है, उस एक्शन को ग्रिंड कहते हैं। और आजकल हम देखते हैं हमारे यहाँ पर फ्लोर मिल्स होती हैं जहाँ पर चक्की पर हम आटा पीसने के लिए देते हैं और वो मशीन से अमल होता है। लेकिन पुराने जमानों में जब मशीन का इस्तेमाल नहीं था तो ये अमल हाथ से किया जाता था। तो उसने अपने फ्रेंड से पूछा कि हु विल ग्रिंड द व्हीट, कि इस जो दाने मैंने अब निकाल लिए हैं उसको कौन पीसेगा। तो तीनों ने फिर वैसा ही जवाब दिया। सबसे पहले डक ने कहा नॉट आई, कैट ने भी वही कहा नॉट आई, और डॉग ने भी कहा नॉट आई ना। नॉट आई सेड द डक, नॉट आई सेड द कैट, नॉट आई सेड द डॉग। तीनों ने काम करने से मना कर दिया। जब तीनों ने काम करने से मना, उस लिटिल रेड हेन ने कहा वेरी वेल देन, सेड द लिटिल रेड हेन, आई विल ना। उसने कहा कि ठीक है, तुम तीनों नहीं कर रहे हो तो मैं ही कर लेता हूँ ना। देखिए यहाँ पर ये जो पिक्चर हमें नजर आ रहा है जिसमें एक पत्थर पर चक्की जो नजर आ रही है, उसमें इस तरह से पहले के जमाने में पत्थर की चक्कियां हुआ करती थी जिसमें दानों को डालकर उसे घुमाया जाता था, जिसके लिए बहुत मेहनत दरकार होती थी। तो इस तरह उसमें दाने को डालकर पीसा जाता है, तब जाकर गेहूं बारीक होता है और उसका आटा बन जाता है। अगली लाइन में है सो शी ग्राउंड द व्हीट ना। ये जो ग्राउंड लिखा हुआ है ये ग्रिंड का पास्ट टेंस है ना, यानी ग्रिंड का मतलब होता है पीसना और ग्राउंड यानी उसने पीस लिया। सो शी ग्राउंड द व्हीट, उसने आटे को पीस लिया, उसका आटा बना लिया। क्योंकि गेहूं को इस्तेमाल करने के लिए हमें उसका आटा बनाना होता है, हम गेहूं को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसका आटा बनाना होता है। तो उसने ग्राउंड कर लिया, उसे आटा बना लिया। आगे है when the wheat was ground into flour, she said, है ना, जब वो गेहूं के दाने बारीक होकर ग्राउंड होकर फ्लोर बन गए थे यानी आटे में तब्दील हो गए थे, तो उसने पूछा, उसने एक और क्वेश्चन किया। उसने क्या पूछा, हु विल बेक द ब्रेड, हु विल बेक द ब्रेड। ब्रेड कहते हैं रोटी या पाव को, और रोटी या पाव जो है उसको पकाने का जो अमल होता है उसे बेक कहते हैं ना। जब हम कोई चीज तावे पर या भट्टी में पकाते हैं तो उसे हम
कुकिंग नहीं कहते, उसे बेक कहते हैं। इसी तरह जब हमें कोई केक बनाना हो तो उस केक को हम कुक नहीं करते बल्कि उसे बेक करते हैं, उसे सेकते हैं। तो रोटी पकाने का जो अमल होता है उसे कुकिंग नहीं कहा जाता, उसे बेक कहा जाता है। इसी से वर्ड बनता है बेकरी। ओके, सो यहाँ पर लिटिल रेड हेन ने पूछा हु विल बेक द ब्रेड, कि इस आटे से अब रोटी बनाना है तो कौन उसे बनाएगा, कौन बनाएगा? Not I, said the duck. Not I, said the cat. Not I, said the dog. देखिए तीनों ने फिर से वैसा ही कहा, Not I, Not I, Not I, यानी मैं भी नहीं, मैं नहीं करूंगा। अब जब तीनों ने फिर से ऐसा ही, तुम्हें क्या हुआ कि लिटिल रेड हेन ने कहा Very well then, said the little red hen. ना, I will. ना, तो ठीक है, तुम तीनों नहीं करोगे तो वो काम भी I will यानी मैं ही कर लेता हूँ, ना, मैं ही कर लेता हूँ। तो जब इस तरह उसने कहा I will, तो जैसा कि यहाँ पर नीचे पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है, बेकिंग का अमल इस तरह से होता है कि भट्टी के अंदर उसे रखकर पाव या नान को तैयार किया जाता है। एंड शी बेक्ड अ लवली लोफ ऑफ ब्रेड, और इस तरह से उस आटे से उसने एक लवली लोफ ऑफ ब्रेड, लोफ कहते हैं नर्म गद्देदार, जैसा मतलब जब हम पाव या केक लेते हैं तो किस तरह से नर्म होता है, ऐसी नर्म चीजों को लोफ कहा जाता है। उसने वैसा ही एक ब्रेड यानी एक पाव या ब्रेड वहां पर बना लिया। शी बेक्ड अ लॉली लोफ ऑफ ब्रेड, उसने बहुत ही प्यारा। अब ब्रेड तैयार होने के बाद देन शी सेड, उसने फिर से पूछा, क्या पूछा? Who will eat the bread? क्या पूछा उसने? Who will eat the bread? Eat यानी खाना। इस ब्रेड को कौन खाएगा? जैसे ही उसने पूछा कि Who will eat the bread? अब पहले डक ने कहा Oh, I will, said the duck. Oh, I will, said the cat. Oh, I will, said the dog. तीनों ने क्या कहा? ओ आई विल। ओ, ये ओ जो है एक्चुअल में क्या है, वो हैरत और खुशी की जाहिर कर रहा है कि अरे हाँ मैं खाऊंगा, अरे हाँ मैं खाऊंगा, अरे हाँ मैं खाऊंगा। इस तरह से कैट, डक और डॉग तीनों ने कहा यस आई विल। लिटिल रेड हेन ने क्या कहा? ओ नो यू वोंट, सेड द लिटिल रेड हेन। अब लिटिल रेड हेन ने क्या कहा? ओ नो यू वोंट। बच्चों ये जो वोंट लिखा हुआ है ये एक्चुअल में इसका मीनिंग होता है विल नॉट, यानी तुम लोग नहीं करोगे। यानी जो क्वेश्चन पूछा था है ना, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था हु विल, तो यहाँ पर उसका आंसर हो जाएगा यू विल नॉट, यानी तुम लोग नहीं करोगे, तुम लोग नहीं खाओगे। आई विल, मैं खाऊंगी। यानी यहाँ पर लिटिल रेड ने जो लिटिल रेड हेन है उसने उन तीनों को ब्रेड ने क्या किया, तो आगे की स्टोरी है कि शी कॉल्ड हर चिक्स एंड दे ऑल एट अप द लवली लोफ ऑफ ब्रेड, है ना। शी कॉल्ड हर चिक्स, उसने अपने चिक्स को कॉल किया मतलब बुलाया, और बुलाने के बाद दे ऑल एट अप द लवली लोफ ऑफ ब्रेड, उन सब ने मिलकर उस प्यारे से लवली लोफ ऑफ ब्रेड यानी उस प्यारे नर्म ब्रेड के टुकड़े को उन लोगों ने एट अप कर लिया, मतलब खा गए, उसे खाकर खत्म कर दिया। तो हम देख रहे थे लिटिल रेड हेन और उसके साथ किस तरह से वाकया हुआ।
अब ये जो स्टोरी हम पढ़ रहे थे उससे ही रिलेटेड एक एक्टिविटी हमारे पास है, जिसमें हमारी बुक में ही ये एक्टिविटी दी हुई है, नंबर द पिक्चर्स टू पुट देम इन प्रॉपर ऑर्डर। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हमारे सामने आ रही होंगी, उन पिक्चर्स को हमें प्रॉपर ऑर्डर में लगाना है, यानी पहले कौन सा एक्शन रहन ने किया, उसके बाद नेक्स्ट कौन से एक्शन से, इस तरह से हमें उसे प्रॉपर ऑर्डर में लगाना है। देखिए जरा यहाँ पर कौन कौन सी एक्शन हो रहे हैं, है ना। अभी स्टोरी में हम पढ़ रहे थे, आप अपने बुक में भी देख सकते हो, पहले कौन सा एक्शन हुआ तो हम उसे नंबर देते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या किया उसने, तो हम नंबर 1 दे देते हैं। उसने पहले बीज को जमीन में यानी बोया, ठीक है। बीज बोने के बाद इस पिक्चर के हिसाब से सेकंड स्टेप में आ जाता है, जब फसल तैयार हो गई तो तैयार हुई फसलों को काटने का काम था, तो उसने उसे कट किया। जब कटिंग का काम हो गया तो उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या किया, थर्ड स्टेप में ये आ जाता है जहां पर वो थ्रेशिंग कर रही है ना। उसने दानों को अलग किया। थ्रेशिंग कर लेने के बाद जब दाने अलग हो गए तो उन ग्रेन्स को उसने ग्रिंड किया यानी पीसा। ओके, ग्रिंड यानी पीसना। उसने उन गेहूं के ग्रेन्स यानी दाने को पीसा। पीस लेने के बाद अगली स्टेप में क्या किया, अगली स्टेप में उसने उसे बेक किया यानी पकाया। ओके, इस तरह बेकिंग का अमल करने के बाद जब वो लोफ ऑफ ब्रेड तैयार हो गया तो उसे तैयार होने के बाद उसने अपने चिक्स यानी चूजों को आवाज दी और सब लोगों ने मिलकर उसे खा लिया। ओके, इस तरह से ये एक एक्टिविटी है हमारे सामने, जहां पर ये सारे वर्ड्स इन पिक्चर्स को हमने नंबर लगा दिया हुआ है। पहले कौन सा एक्शन होगा, दूसरा, तीसरा, इस तरह से। अब इसी पर एक दूसरी एक्टिविटी क्या है कि ट्राई टू राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच पिक्चर। हर सेंटेंस, हर पिक्चर के बारे में एक एक सेंटेंस हमें बताना है ना। देखिए यहाँ पर हमने जो नंबर्स दिए थे हमने उसको तरतीब से लगा लिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 एक ऑर्डर में लगा लिया। ऑर्डर में लगाने के बाद अब हमें हर पिक्चर के बारे में एक एक सेंटेंस बताना है। फर्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है, जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें हम देख रहे हैं कि द hen sowed the grain। पहली पिक्चर में हम क्या देखते हैं कि जो hen है उसने सोइंग का एक्शन किया। सोइंग के बाद सेकंड पिक्चर में क्या कर रहा है, she cut the wheat। she cut the wheat, उसने wheat को, उसकी जब फसल तैयार हो गई तो उसे कट किया। कट करने के बाद she threshed the wheat ना, उसने थ्रेशिंग का काम किया यानी उसमें से दानों को अलग करने का काम किया। दाने अलग होने के बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, she ground the grain ना, उन दानों को उसने ग्राउंड किया यानी पीस कर आटा बना लिया। और पांचवी स्टेप में क्या है कि जब उसका आटा तैयार हो गया she baked the bread, और उसने उससे एक ब्रेड यानी एक नान या पाव इस तरह से तैयार कर ली। और जब नान तैयार हो गई तो she ate the loaf with her chicks, अपने चूजों के साथ बैठकर उसने उस लोफ ऑफ ब्रेड को खा लिया। बच्चों यहाँ पर हम ये देख रहे हैं किस तरह से ब्रेड तैयार होता है ना। हम भी रोजाना घरों में रोटी इस्तेमाल करते हैं। बहुत मर्तबा बची हुई रोटियों को हम यूं ही फेंक देते हैं, लेकिन देखिए एक रोटी जब हम तक आती है तो उसके लिए कितने स्टेप्स लगते हैं। आपने ईवीएस में पढ़ा ना, रोटी का सफर। तो रोटी का सफर किस तरह से होता है,
तो यहाँ पर उससे ही रिलेटेड ये वर्ब्स हमें बताए गए कि जो फार्मिंग का अमल होता है उसमें कितनी मेहनत होती है, तब जाकर हमें रोटी घर पर तैयार होकर मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि रोटी और दीगर जो भी ग़िज़ाएं हम इस्तेमाल करते हैं, हमें उसकी इज्जत करना चाहिए, हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें इतनी आसानी से रोटी मिल जाती है ना। देखा आपने कितनी मुश्किलात हैं कि पहले बीज बोना है, सोइंग करना है, सोइंग करने के बाद यहाँ पर वो स्टेप्स नहीं बताए गए, मतलब उसमें उसको बराबर से पानी देना है, उसमें हल चलाना है, जानवरों और परिंदों से उसकी हिफाजत करनी है। फिर जाकर जब फसल तैयार होती है तो उस सेकंड स्टेप में जो बताया गया उसको कट करना है। उसकी कटाई करने के बाद जब सारी फसल की कटाई हो गई है तो उसे थ्रेशिंग करना है। थ्रेशिंग करना भी एक बहुत मुश्किल अमल होता है। थ्रेशिंग करने के बाद हम जब बाजार से गेहूं खरीद कर लाते हैं तो उसे ग्राइंड करना होता है। तो हम तो आसानी से फ्लोर मिल पर जाकर उसे आटा पर पिसा लेते हैं, लेकिन सोचिए जरा अगर ये मशीन और इलेक्ट्रॉनिक मशीनें ना हो तो कितना मुश्किल काम होगा ना आटा पीसने का। फिर आटा पीसने के बाद घर में हमारी मम्मी जो है उसे पकाती है। पकाने के लिए उसे किस तरह से उसे आटे को गूंदना होता है, गूंदने के बाद उसकी बराबर से एक एक रोटी बनानी होती है, रोटी को फिर सेकना होता है और फिर उसके बाद हमारे पास वो रोटी तैयार होकर आती है और हम खाने पे नाक मुंह टेढ़ा करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। हमें जब भी हमारे सामने कोई ग़िज़ा आए तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये ग़िज़ा कितने मरहलों में तैयार होकर कितने लोगों की मेहनत से हम तक पहुंच रही है। तो ये था हमारा स्टोरी जिसमें हम देख रहे थे लिटिल रेड हेन के ताल्लुक से, जिसमें हमने देखा कि अलग अलग एक्शन, जो एक्शन वर्ड्स हैं, जो वर्ब हैं, वो किस तरह से यूज किए गए। और एक चीज और हमने क्या सीखी कि जो लोग काम नहीं करते एंड में उन्हें खाना भी नहीं मिल रहा है। इसलिए हमें अपनी मेहनत और सही जगह पर अपने वक्त पर मेहनत करते रहना चाहिए। अब जो ये वीडियो आप बृहन मुंबई महानगर पालिका के YouTube चैनल BMC EJU उर्दू स्टैंडर्ड 5 इस चैनल पर देख रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।